और उनको इतने पढ़े लिखे भी, फिर उनको कितना अच्छा गाना, म्यूज़िक भी इतना अच्छा, हारमोनियम बजाना इतना अच्छा, और घर के भी सारे कार्यों में बिल्कुल एकदम जैसे कुशल, निपुण। सिलाई भी उनको आती थी ना, तब तो उनकी सास ने कहा कि हमारे 4 कुर्ते सिल के दो, तो अगर नहीं आती होती तो कैसे कह देते। पापड़ बनाने, पापड़ बेलने भी आते थे ना, तब तो खा लो 10 किलो पापड़ का आटा गूंद के रखा है, इनको बेल लेना। वरना पापड़ बेलना आसान थोड़ी है, जो कोई बहुत कठिन काम होता है उसके लिए लोग कहते हैं अरे ये तो बड़े पापड़ बेलने पड़ गए। मतलब वो कितना सख्त होता है वो आटा उसका, और उसमें कितना सख्ती से बनाना पड़ता है, कितना उसको छोटा सा लेके और कितना बड़ा उसको फैलाना पड़ता है। जो बेल के बनते हैं पापड़ दाल के, तो वो आप देखो मुश्किल होते हैं, लेकिन वो भी उनको आते थे, और भी सारे कार्य उनको आते थे। हर एक ज्ञान में भी इतने परफेक्ट, हर एक का दिल जीतना भी आता था, हर प्रकार से सेवा भी करना आता था, हर एक के मन को प्रसन्न करना, अपने को भी आत्मिक निश्चय में रखना। फिर उनको युक्तियाँ भी थी कि कैसे हम अपने को छुड़ा के बैठे। कर्म किया भी, निष्काम भाव से किया भी, लेकिन फिर उस कर्म में लिप्त नहीं हुए, छूट भी गए। मायके में जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था तब तक बहुत ज्ञान का कार्य वहाँ भी किया, सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना। और शादी होके जब आए ससुराल में तो यहाँ भी कार्य किया, गुरु के संपर्क में रहना, अपनी एक एक बात उनको बताना, उनको जो भी मिलती थी पॉकेट मनी समझो, जो भी कुछ पैसा थोड़ा सा कि चलो तुम्हारे अपने खर्चे के लिए, हाथ में उनकी सास उनको कुछ देती थी, तो वो बोलते थे उनका खर्चा बस इतना होता था कि एक महीने में 30 दिन है तो 30 वो अंतर्देशीय पत्र जो चिट्ठी लिखने के लिए होते हैं या लिफाफे 30 वो लेके आती थी। पहला उनका जो ख़रीदारी होती थी कि हमें 30 लिफाफे पत्र लेने हैं जो कि हमें डेली अपने गुरु को लिख के भेजना। देखो बॉम्बे में है, ये लखनऊ में है, और ससुराल में पहले ही कह रखा था कि हमको तो रोज़ पूजा करनी है। छत के ऊपर छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे पूजा के लिए मूर्तियाँ और तस्वीरें सब ऐसे पूजा घर बना हुआ था, ताकि शांत एकांत में बैठें और वहाँ पे वो अपनी साधना और अपना गुरु से योग लगाना, अपने स्वरूप को जानना और गुरु को पत्र लिखना। आप सोचो रोज़ अगर कोई गुरु को पत्र लिखेगा तो अपने मन का और अपने जो भी चारों तरफ जो भी वातावरण है, क्या हो रहा है, क्या मन कहता है, क्या लोग कहते हैं, कैसे छूट रहे हैं, कैसे छूटें, अपनी एक एक बात तो कोई लिखेगा। हर दिन अगर पत्र लिखोगे तो अपनी सारी बातें लिख दोगे कि हमें अपने जो कुछ हमारे मन में चलता है उसका पता गुरु को होना चाहिए, हमारी एक एक बात का उसको पता होना चाहिए। तो हर दिन का पत्र लिखना। और निष्काम कार्य के लिए जो उनको कहीं जाना होता था, अभी गोलागंज में रहते थे, वहाँ से माल एवेन्यू आए या किसी के भी पास गए आए तो उनका और कोई खर्चा ही नहीं था। बोलते हमारे तो कोई खर्चा ही नहीं है, बाकी तो सब घर में जॉइंट है, सब अपने आप हो ही रहा है, सारा कुछ होता ही रहता है, इच्छा कोई और भी नहीं। एक बार किसी ने उनकी सास से पूछा कि जो तुम्हारी नई बहू आई है, ज्ञानी है, सत्संग करती है, ये तुम्हें कैसी लगती है, इसमें कोई तुम्हें कमी, कोई अज्ञान कुछ दिखता है क्या? क्योंकि सत्संग कोई सुनाता है तो उसको तो सब लोग अच्छा ही बोलेंगे। घर वालों से कभी पूछते हैं कि तुमको इसमें कोई दिखता है, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई विकार तुमको पता चलते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन एक है
कि इसको अपने गुरु से मोह है, ये अपने गुरु को रोज़ पत्र लिखती है, ये उसको गुरु से उसकी इच्छा है एक, कि हम उसको पत्र लिखें और मोह है गुरु से। ये उसने शुरू में जैसे जज किया उनकी सास ने, ऐसे बताया। तो ज्ञानी को तो हर एक कोई जज करता है, तो कैसे गुरु ऑलराउंडर बनता है, बनाता है, और हर कुछ उनको आता था, सारे काम करने आते थे, सेवाएं सब करनी आती थी, अपने परिवार में भी सबका दिल जीत के रखा। और अभी भी देखो, जो आप लोगों ने श्याम भगवान का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 2-3 दिन का पूरा कार्यक्रम देखा, तो उसमें बताया ना कि उनके भाई लोग, श्याम भगवान के भाई लोग, जो भी इतने बड़ी उम्र के, उनके भाइयों के बेटे और जो भी परिवार के लोग थे, वो लोग भी सब आए थे वहाँ पे। और कई सालों के बाद, वरना सबके विदेश में अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस है, तो वो लोग भी सब आए थे। तो उनको भी सबको ज्ञान की अंदर में कितनी आवश्यकता और कितना श्रद्धा भाव अपने ही परिवार के व्यक्ति के लिए, वरना बोलेंगे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है। मीरा भगवान तो छोटी बहन, सबसे छोटी बहन। तो उनमें वो लोग भी कोई भी भाई और बहन की भावना नहीं रखते। जो सुंदर चाचा हैं, जिनको सब लोग चाचू कहते हैं, वो भी कभी बोलते हैं तो आप लोग सुनते होंगे, मीरा भगवान ने ये कह रहे हैं तो श्याम भगवान, दादा भगवान, यही बोलते हैं ना। वरना अपनी छोटी बहन को कोई बोलेगा मीरा भगवान, नाम ही लेगा ना छोटी बहन का। लेकिन ज्ञानी कैसे अपने ज्ञान के निश्चय में रहता है, और उसका निश्चय आखिरकार प्रकट होता है। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास, नहीं छिपता है। गुरु जी ने भी अपनी कितनी बातें सब बताई, मेहनत कितनी है। कोई बोलेगा हम तो पढ़ते हैं ना, हम सत्संग नहीं कर सकते, हमें तो घर के काम है ना, तो हम सत्संग में नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन से दिखाया, पढ़ाई भी करते थे, कॉलेज भी जाते थे, सत्संग भी सुनते थे, घर के कार्य भी करते थे। हम लोग ने स्वयं अपनी आँखों से देखा उनको काफ़ी समय तक। जब सत्संग के टाइम के अतिरिक्त जो भी टाइम होता था, उसमें कैसे वो सब कार्य करने अपने बैठ जाते थे। किसी दिन पापड़ बनाने सब बैठ गए, हम लोग भी सब मिल गए। और कुछ सिलाई करनी है तो सत्संग के बाद चलो नाश्ता हो गया, उसके बाद चलो रखो सिलाई मशीन। अपने कपड़े वो स्वयं ही सिलते थे, मोना दीदी के भी सिल के देते थे, नीना मम्मी के भी। बाद में जब कार्य बहुत बढ़ गया, निष्काम कार्य बहुत बढ़ गया, तब फिर शरण आंटी उनके लेके जाने लगी ज़बरदस्ती, बोले नहीं अब हम उससे सिलवा देंगे। बुटीक वगैरह जो चलाते थे सत्संगी प्रेमी, बोलते हम उनसे सिला के देंगे, तब उनका छूटा। कुकिंग भी, शाम का सत्संग ख़त्म होता था, हम लोग सब साथ साथ निकलते थे और काफ़ी दूर तक वॉक करने के लिए पैदल पैदल, बाद में रिक्शा कर लेते थे। और वहीं रास्ते से कभी ले ली, उनको पता होता था कि हमको घर में क्या बनाना है, तो वो सब्ज़ी है कि नहीं है, या उसमें डालने के लिए और कुछ है कि नहीं है। तो ऑन द वे रास्ते से सब्ज़ियाँ भी ख़रीद लेते थे, कभी सवेरे दिन में ख़रीद लेते थे। हम लोग को भी सब्ज़ी खरीदनी सिखाई, हमें भी नहीं आती थी कि कौन सी चीज़ छांटना कैसे होता है। हम लोग भी पढ़ते पढ़ते ही चले गए थे, इतना कभी नहीं ख़रीदा था कि हमको पहचान हो कि कौन सी चीज़ कैसे ली जाती है। तो सब्ज़ी वाला आता था जब वहाँ मालवीनियों में ठेले पे लेके सब्ज़ियाँ, तो गुरुजी बाहर निकल जाते थे लेने के लिए, घर से बाहर। हम लोग भी संग में होते थे, एक एक चीज़ के बारे में बताते, देखो ये ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे वाले शेप की ये चीज़ अच्छी होती है, ये बाहर से ऐसा, ये चीज़ हल्की हो तो लो, ये चीज़ भारी हो तो लो। ऐसे कितनी सब्जियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो ज्ञानी अपने सुनने वाले की हलत पलत संवारता है, उसके पास बहुत ज्ञान होता है, चारों तरफ का ज्ञान होता है। केवल ये नहीं कि आत्मा परमात्मा की बात की, शास्त्रों की बात की, लेकिन उसके साथ साथ
व्यवहारिकता का ज्ञान भी बहुत देता है। और सुस्ती और आलस्य ज्ञानी के अंदर होता ही नहीं, वो कार्य कर सकता है। तो शाम का, रात का खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु जी की होती थी। शाम के सत्संग के बाद, तो जब हम लोग भी सब होते थे साथ में, तो ऐसे सत्संग के बाद पहले हम लोग सब उनके घर चले जाते थे, तो फिर रास्ते में पड़ते ही थे, तो फिर देखते थे। फिर अच्छा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्प करनी हुई तो कर ली, किसी ने ये सब्ज़ी काटी, किसी ने कुछ किया। और वो तब तक इतनी फास्ट कुकिंग में कुछ कुछ बनाना, जो बनाना होता था, तो बहुत सारी, थोड़ी देर हम लोग भी रुक के जो सेवाएं सामने दिखती थी, फिर अपने अपने घरों को चले जाते थे। लेकिन हम देखते थे कि उसके बाद भी जो कोई रुकता भी था वही बताता था कि उसके बाद भी उनको चूँकि अपनी पढ़ाई रात में करने की आदत थी, तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई भी रात में कितनी देर तक करते थे। और स्टूडेंट लाइफ में भी अपनी सब बातें इस टेप में गुरुजी ने बताई हैं। सवेरे सवेरे तैयार होके निकल जाते थे गीता भगवान के पास। 7 से 9 सत्संग हुआ गीता भगवान के घर में, वो सत्संग सुना, और उसके बाद उनका अपना कॉलेज 11 बजे से लगता था, तो बाकी जो टाइम मिल गया उसमें वहीं उनके घर में ही नीचे कोई कमरा खाली जगह थी, वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई जो भी करना होता था वो कर लिया, और वहीं से अपना चले गए, कॉलेज चले गए। उसके बाद शाम को फिर आ गए घर, फिर सत्संग में चले गए, और फिर रात में आए, तो रात में आके फिर फटाफट जो भी खाना बनना है, बोले एक तरफ खाना बनता रहता था और एक तरफ हम अपनी पढ़ाई करते रहे। तब तो गैस वगैरह भी नहीं थी, अंगीठी और स्टोव पे बनता था खाना, तो वो बनता रहता था। वो बोले हम पढ़ाई करते रहते थे, तो बोले सब हो जाता था। अभी तो आप लोग के बच्चे पढ़ेंगे तो बोलोगे बिल्कुल इससे कोई एक शब्द बात भी ना करो, इससे एक पानी का गिलास भी लेने के लिए, अपना स्वयं का पीने के लिए भी नहीं दो। पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। माताओं को कितना ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के प्रति कितनी ज़्यादा वो अलर्ट होती हैं, या पता नहीं क्या उनके मन में भाव होते हैं कि बस ये इसको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई काम नहीं कराएंगे। लेकिन पहले के सब लोगों ने, गुरुजी ने तो अपनी बात बताई, लेकिन आप लोग अपने अपने जीवन में भी देखोगे, पहले के सब लोगों ने पढ़ाई भी की और घर के काम भी किए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो काम नहीं करेंगे। लड़कियां सब पढ़ती भी थी, काम भी करती थी, और वो लड़कियां जॉब भी करती थी। ऐसा थोड़ी कि पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी भी तो मिलती थी। गुरुजी को खुद सरकारी नौकरी का जब उन्होंने भरा तो पढ़ाई के बाद में ऑफ़र आया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो सत्संग की राह में लग गए थे। उनको था मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, इससे अच्छी कोई और नौकरी नहीं है, तो ये उन्होंने किया। लेकिन अभी लोग बस एक तरफ होके चलते हैं, फिर उनके पास ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं होता, लगातार कोई 24 घंटे थोड़ी पढ़ सकता है। अगर आप अपना वर्क थोड़ा चेंज करते हो तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा होता है। आप पढ़ने के बाद थोड़ी देर उसको आप रोको, फिर कुछ और काम करने लगो, फिर पढ़ाई करो, तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। वर्क चेंज करना पड़ता है, सेम काम लगातार नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा गैप देना पड़ता है और दूसरा काम करना पड़ता है। तो आप लोग अपने बच्चों को लगातार पढ़ते हुए देखना चाहते हो, लगातार काम पढ़ते ही रहें, तो उनका माइंड भी बहुत देर के बाद थोड़ी ना जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता वो, तो उनको भी चेंज चाहिए होता है। लेकिन पढ़ाई के अलावा आप लोग कुछ और काम उनको सिखाते नहीं, कुछ और काम करने देते नहीं, तो वो सारे दिन लैपटॉप पे और मोबाइल पे फिर कुछ कुछ और देखते रहे। आप सोचो कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा, पढ़, लेकिन वो चेंज, फिर उसको भी तो चेंज चाहिए, अपनी फ्रेंड्स से बातें करे या कुछ और देखे मनोरंजन के लिए, मनोरंजन तो उसको भी थोड़ा चेंज तो चाहिए। तो वो फिर अलग डायरेक्शन में उनका माइंड चला जाता है, फिर आप लोग परेशान होते। वहीं पे अगर थोड़ा सा गैप जो उनको पढ़ाई से चाहिए, उसमें वो अपना स्वयं का ही करें काम, तो स्वयं का काम करेंगे तो उनको काम भी आएगा और उनको अच्छा भी लगेगा।
तो कैसे हमको उठना बैठना रहना व्यवहार करना सब कैसे हमको करना चाहिए, ये तरीका भी हमको सत्संग में आके गुरु सिखाता है। गुरु का ज्ञान बहुत ऊंचा है। उस ऊंचे ज्ञान को आप देखोगे तो आप भी उतनी ऊंचाई पे पहुंचते चले जाओगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि सत्संग मतलब कि बस अब हमने सुन लिया, हम कुछ काम करेंगे। जैसे कि गुरु जी बोल रहे थे, आप बोलोगे कि हम तो बी नथिंग हो गए, हम तो जीते जी जग से मर गए, तो हम किसी के काम ही नहीं आएंगे, किसी का काम ही नहीं करेंगे। कार्य करने के लिए भी तत्पर रहो, श्रम करो। जो भी 4 आश्रम हम लोग के धर्म में बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो 25-25 साल की अवधि चारों आश्रम में डिवाइड कर दी, 100 साल की आयु मान के मनुष्य की। तो उसमें सब में बाद में आश्रम शब्द जुड़ा हुआ है ना, मतलब कि आ और श्रम कर, मेहनत करो, श्रम करो, सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म का ज्ञान भी, सांसारिक ज्ञान भी, सब ज्ञान लेना और परिश्रम करना उस ज्ञान को पक्का करने के लिए। जैसे बात बताई गई कि आत्मा का निश्चय तो होते होते टाइम लगेगा। सुन तो लिया, आत्मा को सुन लिया, ब्रह्म को सुन लिया, जान लिया, मगर उसमें स्थिति बनाने में टाइम लगता है। बना बनाया खाना मिल जाए, खाने में कम टाइम लगेगा, लेकिन उसको बनाने में तो टाइम लगेगा। तो अपना जीवन बनाने में टाइम लगता है। सुन तो लेते हैं लेकिन बनाने में लगता है टाइम। तो ज्ञान के अनुसार अपना मन, इंद्रियों का संयम, और हमको जो भी शिक्षा लेनी है उसको पक्का करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने अच्छी आदतें डालने के लिए अच्छे संस्कार अपने अंदर भरने पड़ते हैं, उनमें भी परिश्रम लगता है। तो वो श्रम होता है, आश्रम। और गृहस्थ में भी, गृहस्थ आश्रम है तो उसमें भी श्रम करना है। गृहस्थ वाले आश्रम का श्रम तो आप लोग को दिख जाता है, बड़े झंझट हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत ऐसा है, लेकिन परिश्रम तो है, उसमें भी परिश्रम। कैसे अपने को बैलेंस में रखें, सबको कैसे खुश करें, हर चीज़ ठीक से हो, जो भी हमारे कर्तव्य, कर्म है, धर्म है, उनका अच्छे से हम निर्वाह कर सकें। और उसके बाद वानप्रस्थ में जाएंगे तो लेकिन वहाँ तो कोई श्रम करना ही नहीं है वानप्रस्थ में, लेकिन उसमें भी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, उसमें भी श्रम करना है। उसमें जो हम करके आए उससे निरासक्त होने का परिश्रम करना है। क्योंकि जो आपने लगातार किया ब्रह्मचर्य आश्रम से लेके गृहस्थ आश्रम तक, तो मन बार बार उन्हीं में अटकता है। मैंने घर बनाया था, मेरा घर, मेरा परिवार। तो निरासक्त होने के लिए भी तो परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरों को अच्छी राह दिखाना, उसमें भी आपको परिश्रम करना पड़ता है। और संन्यास आश्रम में, उसमें भी परिश्रम, कि हमारी वृत्ति हमेशा परमात्मा में ही लगी रहे, इधर उधर ना खंडित। मेरा योग इसी जन्म में पूरा हो जाए, लगा रहे। परिश्रम हर समय है, वरना कभी भी कोई किसी भी समय पे अज्ञानी सिद्ध हो सकता है। और माया के बीच में रहता है तो माया उसको कभी भी घेर सकती है। इसके लिए अपने ऊपर हमेशा निगाह रखने की बड़ी ज़रूरत है। ये परिश्रम करना पड़ता है। तो हम इस परिश्रम से क्यों पीछे हैं? अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने को परफेक्ट बनाओ। जो भी समाज में या परिवार में या अपने जीवन में जो भी कुरीतियाँ हैं, खराबियाँ हैं, उनको दूर करें और अच्छाइयाँ अपने जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी, सब में भरते चले जाएं। अपनी तुलना हमेशा भगवान से करो, अपनी तुलना गुरु से करो, अपनी तुलना भगवान से करो, कि जो ब्रह्म ज्ञानी में गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो मेरे में पूरी आ जाएं। भगवान में जो मुझे दिखता है, जो मैं मानता हूँ, जो भी भगवान के गुण, वो सब मेरे में हो। और भगवान के जैसे तुम हो
लेकिन हमने अपने आप को माया में माया के जैसा बना लिया। जिसके संग में रहे उसका रंग इतना चढ़ा कि हम अपने को वही मान के बैठ जाते हैं और भ्रम हो जाता है। उस भ्रम को दूर कर देते ज्ञान से। अपना मन जो जगत में था उसको हटा के भगवान में लगा देते, तो फिर आप देखोगे कि आपका जो जीवन है वो ज्ञान के हिसाब से चलता चला जाता है। अपने आत्मिक निश्चय में रहो। कुछ जो खोला है पेज, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग को बताएंगे कि भक्ति जो है उसी से ही हमको सच्चा सुख मिलता है। हम कहते हैं कि क्या बच जाता है बाद में, तो ज्ञान और अज्ञान वो भी द्वंद्वी जोड़े में आते हैं। लेकिन हम जब सारे हर तरह के द्वंद्वी जोड़े से हटते हैं, ऊंचे उठते हैं, तो ज्ञान भी ख़त्म है, अज्ञान भी ख़त्म है। लेकिन वहाँ प्रेम रहता है और प्रेम का आनंद रहता है। वो भक्ति, प्रेम, आनंद एक ही चीज़ है, तो वो सदा रहती है। क्योंकि जहाँ पे भक्ति होगी वहाँ पे माया अपना असर नहीं डाल सकेगी। जब आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं होगा, तो फिर माया का असर हमारे ऊपर बहुत आसानी से पड़ जाएगा। जो जो भक्ति भावना में रहेंगे उनके अंदर में माया कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। ये बात हमेशा याद रखना। तो अपने अंदर के प्रेम को हमेशा जागृत रखो। भगवान के प्रति भक्ति भावना हमारी हो, ते भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरे। भगवान ने भी हमारे भाव और हमारी भक्ति के कारण अलग अलग प्रकार के पल पल में कभी कैसे रूप धरे हैं। आप कहीं पर भी जाओ, आपको कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, लेकिन आपके अंदर भाव अच्छे हैं, आप भक्ति भावना में रहते हो, आप देखोगे भगवान पता नहीं किस किस रूप में प्रकट हो जाता है, आपका काम बन जाता है। क्योंकि आप भक्ति भावना में इतना रहते हो। आपको कोई मुसीबत परेशानी से भगवान कैसे आसानी से बचा लेते हैं, कैसे ऊपर उससे उठा लेते हैं। हर एक ने अपने जीवन में ऐसा देखा भी होगा कई बार। तो भगवान और भगवान की भक्ति, भक्ति में शक्ति वो अलग नहीं है। तो अपने आप को अगर हमें सचमुच में शक्तिशाली बनाना है तो हमको उस भक्ति में रहना है। कई तरह से होती है, उसमें सेवा भावना होती है और कहने में आ जाता है कि ये मातृ पितृ भक्त है, ये गुरु का भक्त है, ये देश भक्त है, ये इस चीज़ का भक्त है। माया के लिए भी आ जाएगा, ये माया के बड़े पुजारी हैं, माया के भक्त हैं, वो भी तो बात आएगी। लेकिन हम जो भक्ति की बात होती है वो ईश्वर से भक्ति की बात होती है। फिर ईश्वर का रूप सब में जान के सबकी जो सेवा भावना जो भी आपके अंदर में है, उससे जो भी आपके कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो सारे के सारे भक्ति में ही आ जाते हैं। लोग कृष्ण को और राधा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन वो उसकी शक्ति है और वो प्रेम का और भक्ति का प्रतीक है। तो राधा ने इतना प्रेम किया, इतनी भक्ति में रही कि उसका अपना अस्तित्व गुम। जब तक भगवान साथ में नहीं है तब तक वो कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कि स्पेशली गोपियों को, राधा को, उनको आप देखते हो तस्वीरें भी, तो उनके अंदर भगवान है ये दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं भगवान भी बीच में होते हैं, तब वो कहलाती हैं गोपियाँ और राधा। अगर भगवान ना हो, अलग से हो, तो आप बोलोगे कोई ग्रामीण महिलाएं हैं, फिर आप नहीं समझ पाओगे कि ये गोपियाँ खड़ी पानी कुएं से भरती हैं या बैठी हैं कहीं, तो लगेगा ऐसी किन्हीं महिलाओं की तस्वीर है ये। या कोई अकेली भी खड़ी है, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर कोई महिला खड़ी है, उसको आप राधा नहीं बोल पाओगे,
उसको आप गोपियाँ नहीं कह पाओगे। लेकिन जब भगवान साथ में होंगे तब वो राधा या गोपी उसकी पहचान होती। तो भक्त की पहचान हमेशा भगवान से होती। भगवान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और वो भगवान ही है। भगवान ने कहा ये मेरे से अलग नहीं है, तो वो अपने को भगवान के कारण से ही पहचानी जाती हैं। अपने को अलग से अपनी पहचान दिलाने की कोशिश नहीं करती। तो जो भक्त होगा वो अपनी पहचान भगवान से ही बनाएगा, और उसकी होती भी है। जो जिस भगवान के, जिस इष्ट देवता की भक्ति करता है, उसकी पहचान उसी से ही तो होती है। तो अपने अंदर जब ये भक्ति भावना आती है तभी हमको सुख मिलता है सच्चा, क्योंकि ये सुख फिर कभी जाता नहीं है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। बाकी तो बहुत हैं दुनिया में, जब देखा पागल सब संसार। कोई सुख के लिए पागल माया में सुख ढूंढने जाता है, कोई पैसे के लिए पागल पैसे में सुख ढूंढने जाता है, कोई कैसे कोई कैसे, कोई किसी चीज़ के पीछे, कोई किसी चीज़ के पीछे मगन है। लेकिन जो हरि के भक्त हैं वो हरि के मतवाले हैं, वो भगवान के पीछे मगन है, पागल हैं, और वो अपना देह अध्यास भुला के बचे। इतनी भक्ति इतनी पूजा हो जाए कि हमारा देह अध्यास गुम हो जाए, और भगवान का ध्यान होते, हाथ रहे काम में और दिल रहे राम में, तो देर नहीं दीदार में। फिर भगवान का साक्षात्कार होने में देर नहीं है। अगर आप भगवान की भक्ति करो और मन भगवान में हो। आप सोचो कि भगवान की में मन रखेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन जैसे जिनका अभ्यास हो जाता है तो उनका मन कहीं होता है और काम भी पूरा होता रहता है। बातें भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। लोग चक्की चलाते रहते थे, अभी भी गांव में चलती है। चारा काटने की मशीन होती है, वो चारा भी कटता रहता है, बात भी करते रहते हैं, तो हाथ थोड़ी कट जाता है उनका उसमें। या सब्ज़ी चाकू से या किसी और चीज़ से, हंसिया से, किसी से काटते हैं तो बात भी करते रहते हैं, काटते भी रहते हैं, उनके हाथ भी नहीं कटते हैं, क्योंकि उनका इतना अभ्यास है। तो वो फिर उनका काम भी परफेक्ट होता है, लेकिन ध्यान उनका भगवान में रहता है, भक्तों का। तो उनका ध्यान उससे हटता ही नहीं। गुरुजी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है, वो सारे काम करती रहती है, बातें भी करती है और भी काम करती रहती है, लेकिन उसका अंदर से एक ध्यान हमेशा अपने बच्चे में रहता है। जो बच्चा उसके साथ है, उसका, उसकी सुरक्षा का या उसका ध्यान अंदर में बना ही रहता है, और वो कार्य भले बाहर से करती रहती है। या जिसका अभ्यास होता है अपने सर पे एक घड़ा, दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा रख के भी पानी भर के लेके जाते हैं अपने घर तक, तो वो बातें भी करते जाते हैं, खाते पीते भी जाते हैं, लेकिन अंदर से ध्यान अपने घरों में होता है कि ये डिसबैलेंस होके गिर ना जाए। वो सुजागी रहती है अंदर। तो ज्ञानी की भक्ति भावना के कारण से वो सुजागी रहती है कि मेरी भक्ति भावना इतनी रहे कि मेरा ज्ञान ना हट जाए, मेरी गिरावट ना हो जाए, और ध्यान उसका भगवान में रहता है। जो रविदास चमार की बात बताई जाती है, वो संत रविदास हुए। कार्य तो वो जूता सिलने का करते थे, चमार जाति के जूते बनाते थे, जूते सिलते थे, लेकिन तो भी ब्रह्म ज्ञानी। और एक बार एक बारात पूरी की पूरी उनके दरवाजे से, जहाँ वो बैठ के अपना, उनकी जगह थी घर, और जहाँ पे बैठ के वो जूते सिलते थे, बनाते थे, तो पूरी बारात निकल के चली गई और वो अपने काम में तल्लीन थे। पीछे से कुछ देर बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि यहाँ से एक बारात अभी गई है, आगे चल के 2 रास्ते हैं, वो इधर से गई कि उधर से गई, ज़रा बता दो। फिर सामने रास्ते भी 2 दिख रहे। तो उसने कहा मैं लेट हो गया, थोड़ा बता दो किस तरफ से गई। तो जब उससे ख़ास पूछा तो उसने अपना ध्यान हटाया और बोला पता नहीं बारात
आई कि नहीं आई, कहाँ गई, मुझे तो पता नहीं। ये सुन के वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। कहता है इतनी लंबी चौड़ी बारात होती है, इतना शोर होता है, नाच गाना, बैंड बाजा, रोशनियाँ सब होती हैं, और आप यहीं थे, आपके दरवाजे के यहीं सामने से ही गुजर के गई है, तो आपने कैसे नहीं जाना। बोला मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं तो अपने कार्य में लगा हुआ था, जूता सिलने में। तो एक जूता सिलने में भी इतनी एकाग्रता थी, और ध्यान किस में था? भगवान में। अपने कार्य में है, अपने भगवान में है। तो बाहर सड़क पे से कौन आया कौन चला गया, इतनी बड़ी बारात का शोर भी चला गया, वो नहीं जानता। तो उनकी कितनी उच्च कोटि की स्थिति थी, वो व्यक्ति तो नहीं समझ पाया कि इनकी इतनी उच्च कोटि की स्थिति है। उसको लगा पता नहीं कैसा है, बताना नहीं चाहता, या इसने अजीब है, इसने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कोई ध्यान ना दे। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो हमेशा भगवान में रहता है, तो वो अपना काम भी करता है, हाथ उसके काम में होते हैं, लेकिन दिल उसका राम में होता है। तो ये भक्ति की बड़ी उच्च कोटि की पराकाष्ठा होती है कि जो इतना भक्ति भावना में रहेगा, उसको कभी बाहर से इतनी भी बेखबरी हो जाती है। फतेह कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तो सारे द्वार बंद करके आप ज्ञान की ज्योति जला के देखो। वरना हमारे कान तो बाहर की आवाज़ सुनते रहते हैं, हमारी आंखें बाहर देखती रहती हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, तो उसमें हम बहुत बहिर्मुखता में आते जाते हैं। ज्ञानी की अंतर्मुखता में स्थिति होती है। ऐसा नहीं है उसको बाहर की खबर नहीं होती, लेकिन उसमें वो अटकता नहीं है, और कभी खबर नहीं भी होती। आप खुद ही कह देते हो ना मेरा ध्यान नहीं था, तो बोलेगा इसी कमरे में तो बैठी थी, अभी ये चल रहा था टीवी में प्रोग्राम, या ये कोई चीज़, क्या बोला गया वो, तो आप बोलोगे हमने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा बोलेगा तुम यहीं बैठे हो, आँखों से देख भी रहे हो, कान भी तुम्हारे खोले हैं, तुमने देखा नहीं अभी क्या, या सुना नहीं क्या बात है, क्योंकि आपका ध्यान जब कहीं और होता है, तो वहीं से क्या क्या चीज़ें, कौन आया कौन गया, क्या बोल गया, आपका ध्यान चूँकि नहीं है तो आप नहीं ध्यान देते। तो हमें अपना ध्यान भगवान की ओर लगाना। ज्ञान में आने के बाद हमारा ध्यान हटता ही नहीं है भगवान की ओर से, और वो प्रेम में होता है, वो भक्ति में होता है। ज्ञान तब तक है जब तक आपके अंदर अज्ञान है। जैसे आपके हाथ में फांस लगी, कहीं उंगली में, हाथ में कहीं, तो उस फांस को निकालने के लिए आपने सुई ली और उससे फांस निकाल दी, आपका दर्द ठीक हो गया। जब तक फांस गड़ी रहेगी वो तकलीफ़ देगी, नहीं निकालोगे वो पक जाएगा आपका हाथ, उंगली जहाँ भी लगी है फांस। लेकिन जब उसको निकाल दिया, मगर ऐसे नहीं निकलती है, किसी दूसरे बारीक सुई की सहायता से उसकी नोक से आप निकालते हैं। फांस निकल जाने के बाद वो सुई क्या करते, उस सुई को रख देते हैं ना संभाल के, उस सुई को हाथ में लिए थोड़ी घूमते हैं, ये बड़ी अच्छी है, इसने ना मेरी फांस निकाली, ये सुई बहुत बढ़िया है, मेरी फांस निकाली, उसको कोई हाथ में लेके नहीं घूमता। और जो फांस निकल गई उसको भी कोई लेके नहीं घूमता, उसको तो तुरंत पता नहीं कहाँ फेंक देते, उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। कभी भी अपनी फांस पे ध्यान दिया तुम लोगों ने? किसी ने कभी नहीं कोई ध्यान देता, वो कहाँ गई क्या हुई। सुई पे ज़रूर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो काम की चीज़ है, उससे तो सिलाई होती है, वो जोड़ने का काम करती है, और आपके कष्ट को दूर करने के लिए फांस भी निकालने का काम। तो जो सुई है वो ज्ञान है, और जो फांस है वो अज्ञान। अज्ञान हमें कष्ट देता है, अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुखी होता है, अज्ञान के कारण ही कष्ट पाता है। और अपने अज्ञान को ही निवृत्त करने के लिए गुरु के पास आता है, गुरु की शरण में आते हैं कि हम अज्ञान से छूट जाएं, ताकि हम इस संसार के दुख दर्द से छूट जाएं, और हम हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं। तो अज्ञान तो निकलता है ज्ञान से। जब निकल गया आपका अज्ञान, तो अज्ञान को भी भूल जाओ, फिर कोई क्यों याद रखते हो?
तब ऐसा था और तब वैसा था, अपने अज्ञानी वाले जीवन की चर्चा किसी से भी या अपने स्वयं से भी मन से बार बार दोहराने का काम हम क्यों करते? वो तो व्यर्थ है ना। पास्ट इज़ लॉस्ट, वो व्यर्थ है, चला गया। भले अनुभव आपको उससे मिला और किसी को आप बताने के लिए कभी कोई अपना एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, मगर वो इसलिए कि ताकि उससे दूसरा व्यक्ति सावधान हो जाए, वो अपना लॉस नहीं करे, उसी प्रकार की गलती करके दूसरे का नुकसान ना हो। इसके लिए उसको एज ए एग्ज़ाम्पल भले कभी बताया जा सकता है, लेकिन यूँ हमारा कोई मतलब थोड़ी होता है उसको बार बार याद करके उसी भावनाओं में बहने का। पुराने दुख हमेशा याद करेंगे या पुराने सुख हमेशा याद करेंगे? जगत को हमेशा सच मान के जगत के बारे में, जगत के लोगों के बारे में चिंतन करेंगे? तो अज्ञान से हमारा वास्ता जब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान की सहायता से अज्ञान को हटाना है। फांस वहीं लगी हुई है और सुई भी आप चुभो रहे हो, सुई भी हाथ में लेके चल रहे हो, तो बल्कि वो तो बोझ हो गया ना, दर्द भी नहीं जाता और आपके पास ज्ञान का बोझ है। हर एक के पास और ज्ञान का बोझ लेके चलता है, अपने अंदर के अज्ञान को दूर करता नहीं और बल्कि ज्ञान का और बोझ लेके चलता है। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी होने का अहंकार और आ जाता है। मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये बात पक्की नहीं होती। या भगवान के भाव में रहो, अगर मैं कुछ हूँ भी तो मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ और मुझे कोई पार्ट प्ले नहीं करना। तो ज्ञान पक्का होगा तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर ये भी बोलने का भी क्या है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। आपका तो अपने आप से दिखेगा। एक छोटा सा चुटकुला दृष्टांत के तौर पे गुरुजी बताते थे कि एक बार एक आदमी ने सोचा, जैसे मछली पकड़ के लाता था और बेचता था, मछली बेचने का काम करता था। तो उसने एक बोर्ड बनवाया दुकान में लगाने के लिए कि यहाँ ताज़ी मछली बिकती है। ऐसे उसने लिखवा दिया, उसमें फ्रेश फिश सोल्ड हियर ऐसे करके लिखा दिया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो उसका आया कोई मित्र, बोला बोर्ड पे इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसको तो कम कर लेते। वे क्या कम कर लेते? बोले जो तुमने यहाँ लिखा है ना, यहाँ बिकती है, तो वो तो पता ही है, तुम्हारी दुकान दिख रही है, तो यहाँ लिखने का क्या मतलब है? इसको काट दो, मिटा दो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान के मिटा दो। तो उसने मिटा दिया। अब हो गया कि मछली बिकती है, तो यहाँ शब्द हट गया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, तो हियर हट गया, फ्रेश फिश फिश सोल्ड। कुछ इस तरह से लिख दिया कि मछली बिकती है। अब कोई और आया, कहता बोर्ड ठीक है मगर थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। अब मछली की दुकान है तो मछली बिकेगी ही, फ्री में थोड़ी दी जाएगी। तो बिकती है शब्द लिखने का क्या मतलब है? तो बिकती है शब्द हटा दो। बोला ठीक बात है, बिकती है शब्द भी हटा दिया। अब क्या बचा? यहाँ मछली बिकती है, तो सिर्फ मछली शब्द तो बच गया ना, यहाँ भी हट गया और बिकती है शब्द भी हट गया। फिर कोई आया, कहते अकेला मछली क्यों लिख रखा है? मछली नहीं भी लिखोगे तो मछली की तो इतनी सुगंध दुर्गंध आ रही है, उससे उन लोगों को अपने आप पता चलेगा यहाँ मछली है। मछली को लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो तो दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मछली पड़ी है, तुम बेचने के लिए बैठे। तो उसने बोर्ड हटा के फेंक दिया कि तो मछली भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या करेंगे? सही बात है, मछली की पहचान तो अपनी खुशबू से हो ही रही है। जो लोग उसको पसंद करते हैं वो उसकी सुगंध बोलेंगे, जो पसंद नहीं करते हैं वो दुर्गंध बोलेंगे। लेकिन मछली तो अपनी ही सुगंध से पहचान ली जाएगी ना। तो कोई सा बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ज्ञानी को,
वो अपने निश्चय से अपने आप पहचान लिया जाता है। जैसे भी गुरु जी की वाणी में भी आप लोग सुन रहे थे कि सूर्य को देखने के लिए किसी और प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, किसी टॉर्च से देखें, किसी उसे, सूर्य अपने ही प्रकाश से जाना जाता है। सूर्य को हम सूर्य के ही प्रकाश से देख सकते हैं, किसी और प्रकाश से हम नहीं देख सकते। ऐसी आत्मा को आत्मा के ही प्रकाश से देख सकते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म से ही जान सकते हैं। ब्रह्म जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति से ही होके अपने को ब्रह्म जान के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। अपने को आत्मा जान के ही हमको आत्मा पक्की हो सकती है। तो परिपक्व अवस्था में आने के लिए हमको समय लगता है। उसके लिए श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, प्रेम रखें, तो आप देखोगे आपको कुछ भी फिर और ना प्रोपोगंडा करने की, ना लिखने को ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका निश्चय बैठे सत्संग में बैठते बैठते आपका निश्चय पक्का होते जाए। लेकिन ये है कि अपने आप को हटाते जाओ। सतगुरु सिख का बंधन काटे और सिख गुरु का सिख विकारते हटे। वो विकारों से हटता जाता है। जो गुरु का शिष्य होता है वो विकारों से हटता जाता है। तो अपने को बस हटाते चले जाओ, बाकी हमें कुछ और करना ही नहीं है। आज्ञा मान सदा सुख पाए, आज्ञा मानते जाएंगे, हमको सदा सुख मिलते ही चलेगा। अपना जीवन ऐसा बनाओ कि हम ज्ञानवान अपने आप महसूस हो जाए।